Hello students. So today we are going to discuss about NCERT third chapter. What is government? So start करने से पहले मैं आपको बुक से पढ़ाने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट बताना चाहती कि एक्चुअल में होता है। गवर्नमेंट क्या है? सरकार। ठीक है, सरकार क्या है? जो हमारे देश को चलाती है, ठीक है, जो पॉलिसीज बनाती है, जिस अकॉर्डिंगली हमारा कंट्री चलता है। और ये बेसिकली 3 लेवल्स पे होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, हम पीपल, हम लोग कोई लीडर चूज करते हैं जो सरकार को चलाती है, जो देश को चलाती है, जो सरकार बनाती है, जो आगे अपने मेंबर्स सिलेक्ट करती है, जो सोचते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या हमारी कंट्री में हो सकता है, कैसे हम अपने देश को, अपने पीपल को, अपने जो भी पर्सन है हमारी कंट्री को, उनको कैसे सक्सेस दिला सकते हैं, कैसे उनके लिए वेलफेयर कर सकते हैं, क्या क्या स्कीम्स लाए ऐसे जो हमारे कंट्री के लोगों को मदद करें। ठीक है, तो ये 3 तरह की होती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक सेंटर की सरकार होती है, ठीक है, जो सेंटर में है, ठीक है, जैसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, देखिए जैसे ये ठीक है, जैसे कि सॉरी फॉर माय ड्राइंग, जैसे ये इंडिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, जो ये सारा इंडिया को कंट्रोल है। यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लोग बैठे हैं वो, अब पहले तो लो अलग था, ठीक है, अभी आपकी इतनी लेवल का नहीं है, वो चीज़ आपको आगे समझ आएगी। पर अब क्या है, यहाँ जो बैठा है पीपल, जो पर्सन बैठा है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही होगा। यहाँ जो बैठे हुए जो भी यहाँ सब जो भी स्कीम्स है वो सबको मिलेंगी, क्योंकि यहाँ जो सेंट्रल में सरकार बैठी है वो सबके वेलफेयर के लिए सोच रही है, ठीक है, सबकी डेवलपमेंट के लिए सोच रही है। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो एक अलग राज्य है, जैसे गुजरात है, तो वो गुजरात की गवर्नमेंट गुजरात के लोगों के लिए क्या स्कीम्स लानी है, कैसे उस स्टेट को डेवलप करना है, वो सिर्फ गुजरात के बारे में सोचेगी। अब ये राजस्थान है, तो राजस्थान में एक गवर्नमेंट होगी जो सोचेगी कि भाई राजस्थान को कैसे हम सक्सेस की कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या स्कीम्स लाएं, कैसे हमारे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी वेलफेयर हो, उनका भला हो, ठीक है, वो सरकार यहाँ सोचेगी। अब नीचे जो साउथ की है, साउथ की होगी अलग अलग, हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होगी, वहाँ पर सीएम होंगे, जो हेड होंगे, जो बताएंगे कि भाई क्या करना चाहिए, पर किससे कंसल्ट करके? सेंट्रल गवर्नमेंट में। कभी भी स्टेट गवर्नमेंट अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकती, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ती है हर एक चीज़। हाँ, कुछ लिस्ट ऐसी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ लिस्ट बना सकते हैं, शेड्यूल में होता है कि भाई स्टेट 1, स्टेट लिस्ट 1, स्टेट लिस्ट 2, 3, तो एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकती है, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है कि जो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है, एक लोकल गवर्नमेंट में कि लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायत हो गई, विलेजेस हो गई, वहाँ पे जो गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपके ये सब चैप्टर में, हम चैप्टर के वाइज समझेंगे कि आपकी बुक में एनसीईआरटी में 6th क्लास की है उसमें एक्चुअल में क्या दे रहा है। तो पेज नंबर है ये आपकी बुक का 27 से यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है लास्ट में राइट साइड पे। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। प्लीज ओपन योर बुक्स एंड रीड विद मी। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। क्या कह रहे हैं कि हर एक कंट्री को गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, जो एक डिसीजंस ले, जो थिंग्स एंड गेट थिंग्स डन, कि वो डिसीजन ले रही है आज यहाँ पे हमने इतने डोनेशन देनी है, या फिर हमारे जो लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको आज खाना बांटना है, इस स्टेट में बांटना है, या इतने फैक्ट्रीज हैं, इन फैक्ट्रीज को यहाँ लगाने का डिसीजन लेने में मदद करे। These can be decisions about where to build roads and schools. ये decisions कौन से हो सकते हैं? मैंने क्या बताया कि every country needs a government to make decisions. ठीक है, हर कंट्री गवर्नमेंट चाहिए डिसीजन लेने के लिए and get things done. ठीक है, और वो डिसीजंस क्या क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के? आपकी बुक में लिखा हुआ है
वेयर टू बिल्ड रोड्स इन स्कूल्स, की रोड्स कहाँ बनाए, स्कूल कहाँ होने चाहिए, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव लीड्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या कह रहे हैं, जब अनियन प्याज है उनके प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, हर एक में यूज हो रही है वो चीज़, उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब ये कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी ना कि वो प्राइसेस को कैसे कम करना चाहिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, कितनी करनी है, किस रेट पे करनी है, ये डिसीजन कौन लेता है, सब गवर्नमेंट लेती है। हम लोग, हम आम पीपल, कॉमन पीपल नहीं ले सकते डिसीजन, कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है। नेक्स्ट टाइम में लिखो, गवर्नमेंट आल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज, बहुत सारे सोशल इश्यूज, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी स्कीम्स आती है, तो जो गरीब है उसके लिए, उसको कैसे उस तक पैसा पहुँचाया जाए, कैसे उस गरीब तक रोटी पहुँचाई जाए, कैसे कपड़े पहुँचाए जाए, सब गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, और भी इम्पोर्टेंट काम करते हैं। तो अभी तक क्या क्या बताया उन्होंने, क्या डिसीजंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को, रोड्स कैसे बनानी है, कहाँ बनानी है, स्कूल, ठीक है, कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, अच्छा रेलवे में कैसे क्या फैसिलिटी देनी है आम पीपल को, ठीक है। उसके बाद है, अब आप इसी तरह से नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 28 पेज पे है, नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट आल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, रोड कहाँ बननी है, स्कूल, रेलवे, पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, आप तक सारी इंफॉर्मेशन, लेटर्स वगैरह की, जो भी आपके एटीएम या कुछ वो कैसे होना है, आगे वो गवर्नमेंट की और जॉब्स बता रहे हैं, खाली गवर्नमेंट की ये जॉब्स नहीं है, और भी हैं, क्या बता रहे हैं आपकी बुक में, द गवर्नमेंट आल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, कि जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अब जैसे ये इंडिया है, इसके साथ यहाँ नेपाल लग रहा है, यहाँ पाकिस्तान लग रहा है, तो यहाँ पे शांति रहे, ये कंट्रीज में आपस में पीसफुल रहे, ये भी गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर एक पर्सन के पास खाने के लिए रोटी हो, हर एक पर्सन के पास, हर एक सिटीजन गुड हेल्थ फैसिलिटीज हो, अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो उसके पास फैसिलिटी हो कि वो हॉस्पिटल जा सके और उसका इलाज हो, ये नहीं इररिस्पेक्टिव कि उसके पास पैसे नहीं है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है सब लाना, ठीक है। नेक्स्ट और क्या ड्यूटी है, उन्होंने एक्सप्लेन करो आपकी बुक में, मैं पेज नंबर 28 के फर्स्ट पैराग्राफ पर हूँ। व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स, कह रहे हैं जब भी नेचुरल डिजास्टर्स आए लाइक सुनामी एंड अर्थ, इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। वो कह रहे हैं जब भी सुनामी आती है या फिर बाढ़ आती है, आप कहते हैं ना बाढ़ आ गई है या अर्थक्वेक आ गए, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, आज यहाँ सुनामी आ गई है, यहाँ पर अर्थक्वेक आए, इतने लोग मारे गए, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी कि वो जो भी असिस्टेंस है उनको हेल्प करे, जो जिनके साथ ऐसा। इफ देयर इज अ डिस्प्यूट और इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम टू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, अगर आप अब देखो, अब कोई क्राइम हुआ है, ठीक है, किसी ने चोरी की है या मर्डर किया, ठीक है, तो वो कहाँ आपको दिखेगा, कोर्ट में। कोर्ट क्या है, कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। अब मैं अब सेकंड पैराग्राफ में आ जाइए, नेक्स्ट क्या है, परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट कैसे सब कुछ कर लेती है, सब जगह ध्यान देना होता है, एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, क्यों नेसेसरी है उनके लिए सब कुछ करना। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. जब एक पर्सन को क्या कह रहे हैं कि जब एक पर्सन काम करते हैं, जब बहुत सारे लोग मिलकर ग्रुप में काम करते हैं, तो क्या चाहिए होती है, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है, कि एक डिपार्टमेंट चाहिए होता है कि हाँ भी पर्सन तूने ये डिपार्टमेंट है, अगर कोई डिजास्टर आ रहा है तो आपने संभालना है, अगर कुछ और आ रहा है तो आपने संभालना है, ठीक है। Some rules have to be made that apply to everyone. बहुत सारे रूल्स बनाए जाते हैं कि जो सब पे इक्वल ही हो, ये नहीं कि एक पर्सन पे कोई रूल है या दूसरे पर्सन पे दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर, ठीक है, ताकि इतने सारे रिसोर्सेज हो, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि सबके पास इक्वल पहुंचे,
ये नहीं किसके पास पहुंच रहा है, किसी के पास सोर्स ही नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लाइन है, गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory। अब ये सब कुछ कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, ये सब कुछ कैसे कर हम, हाँ, गवर्नमेंट के लिए कौन सिलेक्ट करते हैं लीडर को, हम लोग, हम कॉमन लोग ही सिलेक्ट करते हैं कि हाँ हम वोट देने जाते हैं और ये पर्सन आए और ये गवर्नमेंट संभाले, ठीक है ना। सॉरी, अब बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, हम देखते हैं कि कौन पर्सन है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, तो गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर। तो ठीक है, अब ये बाकी के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाती हूँ, ठीक है। थैंक यू।